मिशन प्रेरणा टीम जनपद श्रावस्ती के द्वारा जारी की गई प्रश्नोत्तरी संख्या 3 को। तो ये ध्यानाकर्षण के ऊपर आधारित है, क्योंकि लगातार 6 दिनों तक आपके पास ये ध्यानाकर्षण से संबंधित प्रश्नोत्तरी आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आज के प्रश्नोत्तरी में कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनका क्या हल है। और पहला जो प्रश्न था, पहला प्रश्न है कि निम्नांकित में से असत्य कथन का चयन करिए। तो असत्य कथन हमें छांटना है। और सबसे पहला जो कथन है, बच्चे संज्ञा सर्वनाम क्रिया एवं और विशेषण को चिन्हित या वर्गीकृत करते हैं। यह प्रमुख अधिगम परिणाम कक्षा 4 के विषय का है। तो ये अगर देखें तो ये क्योंकि असत्य चयन है, लेकिन ये जो कक्षा 4 का लर्निंग आउटकम है। और एक बहुत सिंपल सवाल है, ये ध्यानाकर्षण में पीछे जो लर्निंग आउटकम है ये लगा हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। ये परिशिष्ट 2 में अगर आप जाएंगे, लास्ट में परिशिष्ट लगी हुई है। परिशिष्ट 2 जब खोलेंगे तो वहाँ पर आपको लर्निंग आउटकम मिलेगा। हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के लर्निंग आउटकम लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला सही है। दूसरा क्या है, बच्चे वाक्य संरचना में उचित शब्दों, मुहावरों आदि का प्रयोग करते हैं। ये कक्षा 6 का हिंदी विषय का लर्निंग आउटकम है, बिल्कुल सही है। और जो तीसरा है, बच्चे त्रिभुज के कोण व वृत्त की त्रिज्या, परिधि, व्यास तथा क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र लिख लेते हैं। ये जो लर्निंग आउटकम है 4 से संबंधित है, बिल्कुल नहीं, ये गलत ऑप्शन है। आपको देखिएगा, ये कथन जो है, ये जो लर्निंग आउटकम है ये 4 से संबंधित नहीं है। ये गणित के लर्निंग आउटकम कक्षा 5 से संबंधित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन असत्य है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें टिक, ये पहले का तीसरा वाला, पहले का सी कह लीजिए। और बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना सूत्र के आधार पर कर लेते हैं। ये प्रमुख अधिगम परिणाम कक्षा 8 के गणित विषय का है, बिल्कुल ये सही है। तो पहले का सी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, आरंभिक परीक्षण के दौरान आपको ये पता चला कि एक छात्र लेखन में विराम चिन्हों जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम आदि का सही प्रयोग नहीं कर पाता। वह छात्र किस पूर्व कक्षा के हिंदी के लर्निंग आउटकम को प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये अगर हम देखें तो ये कक्षा 3 का लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो लर्निंग आउटकम ऊपर लिखी हुई है, ये लर्निंग आउटकम ये कक्षा 3 की लर्निंग आउटकम है। तो यानी कि ये लर्निंग आउटकम नहीं, यहाँ लिखा हुआ है कि सही प्रयोग नहीं कर पाता, यानी कक्षा 3 में ये लर्निंग आउटकम उसे नहीं मिल पाया है, नहीं आ पाया लर्निंग आउटकम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आपके विद्यालय में एक छात्र ने कक्षा 8 में प्रवेश लिया है। शिक्षण के दौरान आपको ये पता चलता है कि यह छात्र पत्र और निबंध नहीं लिख पाता है। तो पत्र और निबंध ये पता करना पड़ेगा कि ये लर्निंग आउटकम किस कक्षा का है। ठीक है, यही पूछ रहा है। ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका के अनुसार उपयुक्त दक्षता का अर्जन छात्र के लिए किस कक्षा में ही अपेक्षित था, यानी कि किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है, किस कक्षा में ये सीख जाना चाहिए था, उसको पत्र और निबंध लिखना आ जाना चाहिए था। तो अगर हम बात करें कि पहला ऑप्शन कक्षा 3 का, तो ये हो ही नहीं सकता। कक्षा 2 नहीं, ये जो है कक्षा 4 का भी नहीं है। कक्षा 5 में अगर चलेंगे तो बिल्कुल ये कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम है। और कक्षा 5 का हिंदी भाषा का लर्निंग आउटकम है। और जब आप जो है हमने कहा था कि परिशिष्ट जो है 3 नहीं, परिशिष्ट 3 में तो तालिका है, आप खोलेंगे परिशिष्ट 2, तो परिशिष्ट 2 जब खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ये कक्षा 5 हिंदी भाषा में आपको 5 नंबर का लर्निंग आउटकम लिखा मिलेगा। उसमें लिखा होगा बच्चे पत्र व निबंध लेखन करते हैं। ठीक है, तो तीसरे का कौन सही है, तीसरे का सी सही है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा प्रमुख अधिगम परिणाम कक्षा 3 के गणित विषय के विद्यार्थियों से अपेक्षित नहीं है। यानी कि हमें गणित विषय के कक्षा 3 के लर्निंग आउटकम को देखना है। सिंपल सा है,
क्या है कि बच्चे गुणा और भाग की संक्रिया कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये कक्षा 3 का लर्निंग आउटकम है। आप देखिएगा, चार्ट खोल के देखिएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा। दूसरा है बच्चे समान हर वाली भिन्नों का जोड़ और घटाना जानते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी कक्षा 3 के गणित विषय का लर्निंग आउटकम है। बच्चे 4 अंकीय संख्या बनाना, पढ़ना और लिखना जानते हैं, तो ये भी सही है, ये भी कक्षा 3 के गणित विषय का लर्निंग आउटकम है। और जब चौथे नंबर को देखिए, बच्चे लासा और मासा ज्ञात कर लेते हैं, तो बिल्कुल ये कक्षा 3 का लर्निंग आउटकम नहीं है, और ये लर्निंग आउटकम ये कक्षा 4 का लर्निंग आउटकम है, कक्षा 4 गणित विषय का लर्निंग आउटकम है। तो इसका क्या पूछ रहा था यहाँ पे, असत्य पूछ रहा है, अपेक्षित नहीं है पूछ रहा है, कौन सा लर्निंग आउटकम कक्षा 3 से संबंधित नहीं है, तो वो होगा डी, यानी चौथा ऑप्शन सही है इसका, यानी कि चौथे का डी। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना है। पहला है बिना शिक्षण योजना के शिक्षण कार्य नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल ये सत्य है भाई, नहीं करना चाहिए, बिना प्लान के हम नहीं पढ़ा सकते। आवश्यकता से अधिक टीएलएम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। अर्धचंद्राकार बैठक व्यवस्था में शिक्षक सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता, ये तो गलत है, क्योंकि जब अर्धचंद्राकार में बैठेंगे बच्चे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर शिक्षक कहीं से भी पढ़ा रहा है वो जो है सभी बच्चों पे ध्यान दे पाएगा, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत है, और असत्य ही पूछ रहा था, यानी पाँचवें का सी, और चौथा तो सही है। अब चलते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न क्या कहता है। छठा प्रश्न कहता है आप जो है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र तैयार कर रहे हैं, तो उस आकलन प्रपत्र पे आप ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कैसे रखेंगे। हमने कल वाले जो है पेपर में भी मैंने इस चीज़ को प्रश्नोत्तरी 2 में भी मैंने हल करते हुए बताया था कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले ज्ञानात्मक कितना % होना चाहिए, 20% होना चाहिए। बोधात्मक कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और अनुप्रयोगात्मक कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 20%। और लास्ट में तर्कात्मक ये 10% होना चाहिए। अब देख लीजिए 20, 50, 20, 10, 20, 50, 20, 10, ऐसा जो है ये तीसरे नंबर पे मिल रहा है, 20, 50, 20, 10, यानी कि ज्ञानात्मक 20%, बोधात्मक 50%, अनुप्रयोगात्मक 20%, तर्कात्मक 10%। ठीक है, चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अधिगम परिणाम कक्षा 6 के विज्ञान के विद्यार्थियों से अपेक्षित नहीं है। यानी कि इन चार लर्निंग आउटकम दे रखे हैं, इसमें से आपको ये छांटना है कि कक्षा 6 का लर्निंग आउटकम कौन सा इन चारों में से नहीं है। बच्चे श्वसन का अर्थ और इसकी प्रक्रिया को बता एवं लिख पाते हैं, तो बिल्कुल ये नहीं है। आप लर्निंग आउटकम खोल के देखिएगा। अच्छा, ये थोड़ा कठिन इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हमें लर्निंग आउटकम शायद याद नहीं है, और ये आप दिमाग में बना लीजिए। अगर हमें एक आदर्श शिक्षक बनना है, एक अच्छा शिक्षक बनना है, और हमारे जो मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया था अल्ट्रा स्मार्ट अगर टीचर बनना है, तो आपको जिस भी विद्यालय में, अगर प्राइमरी सेक्शन में हैं तो 1 से 5 तक सभी विषयों के प्राइमरी के लर्निंग आउटकम आपको याद होने चाहिए। अगर आप जूनियर में हैं तो 6, 7, 8 और जो विषय पढ़ा रहे हैं उस समय तो ये आपको इतना तो बनता है कि वो लर्निंग आउटकम आप याद कर लें। तो ये जो 7 का, अगर हम 7 में बात करें तो 7 में ये जो लर्निंग आउटकम है क्लास 7 का लर्निंग आउटकम है, 6 से संबंधित नहीं है। बाकी ये 6 का है, ये वाला भी 6 का है, ये भी कक्षा 6 का लर्निंग आउटकम है। क्लियर है। बच्चे श्वसन का अर्थ और इसकी प्रक्रिया को बता एवं लिख पाते हैं, ये कक्षा 7 का लर्निंग आउटकम है विज्ञान विषय का। चलिए अब 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वां क्या कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टिव लर्निंग आउटकम इज़ नॉट एसोसिएटेड विद क्लास 5, यानी कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम नहीं है। चिल्ड्रेन आर एबल टू स्पीक ए फ्यू सेंटेंस इन इंग्लिश टू द गिवन टॉपिक्स। अगर हम देखें इसमें 8वें में, तो पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल ये क्लास 5 से एसोसिएटेड है ये लर्निंग आउटकम। दूसरा है चिल्ड्रेन आर एबल टू सर्च वर्ड इन डिक्शनरी, बिल्कुल ये भी कक्षा 5 जो है कक्षा 5 का लर्निंग आउटकम है, इंग्लिश का लर्निंग आउटकम है। फिर तीसरे की बात करिए, तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है चिल्ड्रेन आर एबल टू रिकॉल द इंग्लिश नेम एंड स्पेलिंग ऑफ सम वाइल्ड एनिमल। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें चिल्ड्रेन आर एबल टू रिकॉल द इंग्लिश नेम एंड स्पेलिंग्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल, ये जो तीसरा नंबर का जो लर्निंग आउटकम है ये भी
जो है 5 से संबंधित है। ठीक है, और अब बात करते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। चिल्ड्रन आर एबल टू कंप्लीट स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। तो ये नहीं है, ये कक्षा 5 का नहीं है, ये क्लास 6 का लर्निंग आउटकम है। क्लास 6 का लर्निंग आउटकम। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे लर्निंग आउटकम सारे याद हैं। सारे नहीं याद है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे याद हो जाएं, जो कि एक कठिन काम है। अगर आपको जल्दी याद हो जाएगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि आप जो है क्योंकि अभी रट के याद करेंगे तो शायद ना याद हो, लेकिन आप समझ के याद करेंगे तो ये सारे लर्निंग आउटकम आपको याद हो जाने चाहिए। तो अच्छा, लर्निंग आउटकम से याद करने से पहले हमको जो है प्रेरणा लक्ष्य याद कर लेना चाहिए। प्रेरणा लक्ष्य याद कर लेना चाहिए कि हिंदी का और गणित के जो प्रेरणा लक्ष्य हैं वो हमें याद होने चाहिए, और इसके बाद आप लर्निंग आउटकम पे जो है शुरू कर सकते हैं याद करना। तो ये टीचर के लिए बहुत जो है ये जो है एक अच्छा गुण है एक टीचर का, कि उसको लर्निंग आउटकम तो पता ही होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है हमें, बच्चे के अंदर क्या लाना है, ये तो हमें पता होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है ध्यानाकर्षण में पंचम सप्ताह में सीखने के लिए बातचीत कक्षा से शिक्षण के लिए चयनित तकनीक होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। आप चार्ट लगा होगा, ध्यानाकर्षण में जाएंगे तो ये चार्ट लगा है, और वहाँ पे इस चार्ट में आपको मिल जाएगा कि किस सप्ताह में हमें क्या करना है, और किस सप्ताह में कौन सी किस तकनीक के ऊपर अभ्यास करना है। ध्यानाकर्षण शिविर में सप्तम सप्ताह की कक्षा शिक्षण के लिए अभ्यास के अवसर देना और अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति चयनित शिक्षण तकनीक होनी चाहिए। ये भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा क्या कहता है, ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के परिशिष्ट 4 में संकलित है। अगर हम तीसरे को देखें, तीसरा सही नहीं है, क्योंकि जो तकनीक है, तकनीक का जो तालिका दी गई है ध्यानाकर्षण में, वो परिशिष्ट 4 में नहीं, परिशिष्ट 3 में दे रखी है, तो इसलिए ये गलत है, यानी कि 9 का सी सही होगा। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन को। क्या कहता है 10वां नंबर, ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका के अनुसार बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारणों में सम्मिलित नहीं है। पहला है बच्चों का कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, तो बिल्कुल सही है ये। अध्यापकों का कठोर व्यवहार, ये भी सही है। बच्चों की ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, ये भी सही है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे पूछा है प्रमुख कारणों में से नहीं है, तो ये 3 अगर है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 10वें का डी सही है। धन्यवाद सभी को।